हेलो एवरीवन, वेलकम टू द भरत एकेडमी। आज हम जो आपके साथ डिस्कशन करेंगे वो करेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल और एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल के ऊपर। देखिए, आज हम आपको बताएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, कैसे निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल कोऑर्डिनेट में। देखिए, दिस इज योर ट्रायंगल ए बी सी। Coordinate of A are x1 y1, coordinate of B suppose x2 y2, coordinate of C है x3 और y3। अगर ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट ये है, इसका एरिया क्या होना चाहिए ये हम निकालने जाएंगे। यहाँ देखिए, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस और ये ऑरिजिन हो गया। इसके की कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, ये तो आपको पता ही है। अब एक चीज़ और आपको बताते हैं, इससे इसको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो तो बी एल डाल दो, बी एम डाल दो, सी एन डाल दो, सी एन डाल दो। ये कर दिया हमने, ये ट्रेपेजियम बन के अलग अलग। देखिए, पहले आप इस ट्रेपेजियम का निकालिए जरा, ए बी एल एम का, ए बी एल एम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी एल एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ पैरेलल साइड्स ये है बी एल प्लस ए एम इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम एल एम, यू कैन से। देखिए, बी एल हाफ बी एल है हमारा, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं, तो यहाँ से यहाँ तक ये x2 हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये y2 हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये x2 हो गया। इसी तरह से और साइड्स भी मैं निकाल सकता, हम निकाल सकते हैं। तो ये हो गया बी एल इज y2 प्लस ए एम इज ये डिस्टेंस y1, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इसका x2 y2, इसका x1 y1, तो क्या डिस्टेंस हो गया एल एम, x1 माइनस x2। एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम आ गया। इस तरह से एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालिए, ये ए एम एन सी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। बहुत शानदार चीज़ कर रहे हैं हम। ट्रेपेजियम ए एम एन सी हाफ ऑफ पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, ए एम प्लस सी एन, और इनके बीच की डिस्टेंस एम एन। यहाँ देखिए, हाफ ऑफ ए एम डिस्टेंस इज y1, सी एन डिस्टेंस इज प्लस y3, और इन दोनों के बीच का यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x3 है, यहाँ से यहाँ तक की कितनी है x1, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी रहेगी x3 माइनस x1। ये भी इंटरेस्टिंग हो गया, ये भी हो गया। अब ये दोनों ट्रेपेजियम्स निकले, ए बी एल एम और दूसरा निकला ए एम एन सी, और एक अगला ट्रेपेजियम का भी एरिया निकाल लिए, बी एल एन सी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये बी एल एन सी के, ये आ गया हाफ ऑफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स y2 हो गया प्लस y3 हो गया, यहाँ से यहाँ तक कि y3। अब यहाँ से यहाँ तक ये x2 है, यहाँ से यहाँ तक ये x3 है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये x3 है, तो ये डिस्टेंस कितना रह गया, x3 माइनस x2 ही तो रह गया। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x3 माइनस x2, ये x3 माइनस x2
ये हो गया। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखिए, पूरे फिगर में अगर मैं इस ट्रेपेजियम को जोड़ दूं, इस ट्रेपेजियम को जोड़ दूं, तो पूरा एरिया निकलता मेरा ABLNC, पूरा फिगर का निकलता है। इस पूरे फिगर में से अगर नीचे वाले ट्रेपेजियम BLNC को मैं अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या मिलेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ही तो मिलेगा। कितना इंटरेस्टिंग है, कहाँ इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC will be area of trapezium, area of trapezium ABLM plus area of trapezium AMNC, ये पूरे का एरिया आ गया, माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिस वन BLNC। कितना इंटरेस्टिंग है। ये बैठा मेरा हाफ ऑफ, इसको लिखिए तो मैं यहाँ से, इसको इक्वेशन 2 बना लो, इसको इक्वेशन 3 बना लो, इसको इक्वेशन 4 बना लो, क्या दिक्कत है। हाफ ऑफ एरिया ऑफ ALBM ये है y2 माइनस y1, ये x1 माइनस x2 प्लस एरिया ऑफ AMNC हाफ ऑफ y1 प्लस y3 इंटू x3 माइनस x1, ये हो गया, माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BLNC हाफ ऑफ y2 प्लस y3 और इंटू x3 माइनस x2, दिस इज x2 नॉट x1, दिस इज x2। ये आया, ये हाफ तो तीनों में कॉमन आ रहा है, हाफ तीनों में कॉमन आ रहा है। एक जगह x1 के कोफिशिएंट इकट्ठे करो, ये हुआ आगे y2 प्लस y1, ऐसे लिखा है इसको मैंने, y2 प्लस y1, एक जगह x1 ये हो गया, एक जगह x1 ये हो गया, ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस y1 माइनस y3, ये x1 का हो गया। अगला मैं x2 के ढूंढूंगा, x2 के कोफिशिएंट, तो ये हो गया, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस y2 माइनस y1, और इधर x2 का ढूंढूंगा, x2 का ढूंढूंगा तो x2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस y2 प्लस y3। अब नेक्स्ट ढूंढो x3 के, x3 के साथ क्या क्या ले सकते हैं हम, x3 के साथ एक तो ये लिख सकते हैं y1 प्लस y3 और y1 प्लस y3 इससे, और एक x3 के साथ ये ले सकते हैं, दोनों नेगेटिव हैं, माइनस y2 माइनस y3। अब देखिए आप इसको ब्रैकेट क्लोज्ड, दिस इज y3 और ब्रैकेट क्लोज्ड। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, दिस इज हाफ ऑफ x1। देखो क्या क्या कैंसिल हो सकता है, y1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा, यहाँ y2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ y3 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आया x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। This is the area of this triangle ABC whose vertices are A x1 y1, B x2 y2 और C is x3 y3। ये है, इसको मैं बहुत शॉर्टकट तरीके से भी तुम्हें समझाने की कोशिश करूँ, इसको ऐसा भी लिख सकते हो तुम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हाफ, इसको ऐसे लिखो, बल्कि ये लिखो x1 y1 x2 y2 x3 y3 और ये फिर से लिखना x1 y1, एक बार और लिखना है इसमें। ये जो डाउनवर्ड में चल रहा है प्रोडक्ट उसको पॉजिटिव लेना, जो जिस डायरेक्शन में, इधर देखो ये हो गया हाफ ऑफ, और जो अपवर्ड चल रहा है उसको नेगेटिव लेना, ये
ये नेगेटिव, तो ये आ जाएगा हाफ ऑफ x1 y2। जो डाउनवर्ड में चल रहे हैं उनको पहले लिखो, पॉजिटिव वालों को, x2 y3 प्लस x3 y1, दिस इज y1, x3 y1, पॉजिटिव वाले इकट्ठे लिखे, फिर माइनस लो, इकट्ठे लिख दो, माइनस वाले को कॉमन ले लो, y1 x2 प्लस नेगेटिव मैंने सबका बाहर ले रखा, y2 x3 और प्लस y3 x1। ऐसा भी हम लिख सकते हैं इसको, पॉजिटिव वाले इकट्ठे लिख देना, नेगेटिव वाले इकट्ठे लिख देना। इसमें एक चीज़ और इंटरेस्टिंग, केस बनाते हैं, केस, इफ ऑल द 3 पॉइंट्स A x1 y1, B x2 y2 and C x3 y3 are कोलीनियर, यानी तीनों पॉइंट A B C तीनों एक ही लाइन पे लाई करते हैं, x1 y1 x2 y2 और ये x3 y3 अगर एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC will always be 0। if this is 0 तो it means all the 3 points are कोलीनियर। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है इसका, अगर ए के कोऑर्डिनेट है 3 2, बी के हैं 11 8, सी के हैं 8 और 12, तो क्या था एरिया ऑफ ट्रायंगल, बहुत आसान, पहला है x1 y1, दूसरा है x2 y2 और तीसरा है x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला था क्या, ट्रायंगल ABC समझो, हाफ, सबसे आसान तरीका बताता हूँ मैं, देखो पहले लिख लो x1 y1, दूसरा लिख लो x2 y2, तीसरा लिख लो x3 y3, फिर से पहले वाले क्वाड्रेंट को फिर से लिखो x1 y1। इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं मैं, ये डाउनवर्ड में जो भी मल्टीपल पे चलेगा, x1 y2 x2 y3 x3 y1, इनको तो लेना पॉजिटिव, हाफ, देखो कैसे, x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1, ये पॉजिटिव वाले ले लिए मैंने, डाउनवर्ड में जो चलेंगे, फिर अपवर्ड में लो, अपवर्ड में ये नेगेटिव लेना और सबको इकट्ठे कर दो, नेगेटिव आएंगे लेकिन सबको इकट्ठा करके सब अंदर कर दो पॉजिटिव करके, y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x1। सबसे आसान तरीका, याद हो तो कुछ नहीं, यहाँ देखो ये सीधा लिखा मैंने, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हाफ, बना डालो इनका, 3 2 11 8 8 12, फिर से पहले वाले को लिख लो 3 2, ये देखो ये हाफ करो तो सीधा ही लिख दो, 3 8 24 प्लस 22 2 13 132 और 8 दूनी 16, ये तो पॉजिटिव, नेगेटिव वाले करो, इकट्ठे कर दो, 11 दूनी 22, 8 8 64 प्लस 12 3 36, ये हो गया हाफ, 172 माइनस 122 क्या आया, 172 में से 122 गया 50, ये 25 स्क्वायर यूनिट आ गया इस पूरे ट्रायंगल का एरिया। देखिए ये 3 पॉइंट है, P इसके कोऑर्डिनेट है 2 -2, Q है -3 और 8 और R के कोऑर्डिनेट है -1 और 4। इसको प्रूफ करना ही PQR कोलीनियर है। कोलीनियर कब होता है, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अगर तेरा 0 आ गया तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों क्या है, कोलीनियर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR हाफ क्या होगा, इनको लिख दो, 2 और -2 -3 और 8 और -1 और 4, और ये पहले वाले कोऑर्डिनेट को फिर से लिख दिया करो, 2 -2, डाउनवर्ड में पॉजिटिव, ये हो जाएगा हाफ,
2 8 16, डाउनवर्ड वाले को सबको करो, -4 3 12, फिर माइनस माइनस प्लस प्लस 2, ये हो गया। अपवर्ड वालों को सबको नेगेटिव लो, ये -3 -2 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस 8 -1 -8 हो गई, और ये 4 दूनी 8 हो गया, 8 से 8 कैंसिल, और ये हो गया। देखो इसको हाफ 16 -12 +2 और -6, 12 में से 6 गया 18, 16, ये सारा जीरो आ गया। तो ये जीरो आ गया तो इसका मतलब PQRR कोलिनियर। एरिया निकालना है इस क्वाड्रिलेटरल ABCD का, जिसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दे रखे, A के दे रखे, B के दे रखे, C के दे रखे, D के दे रखे। तो ये ABCD से मिलकर के जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा उसका एरिया देखो। ABCD, ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1 1, बी के दे रखे हैं 7 -3, डी के 12 और 2 7, और डी के हैं 7 और 21। इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, लेकिन इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें ट्रायंगल का एरिया निकालना आता होगा तो यू कैन इजीली फाइंड। इसको क्वाड्रिलेटरल को दो हिस्सों में तोड़ दो, 2 ट्रायंगल में, और इन्होंने 2 ट्रायंगलों का एरिया निकाल के उसको जोड़ दो तो क्वाड्रिलेटरल कहा जाएगा। तो एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। देखो कितना इंटरेस्टिंग है। अब एरिया ऑफ ABC निकालता हूँ पहले। देखो इनको निकाल के दोनों को जोड़ दूंगा तो क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, देखो सीधा ही निकालता हूँ, कहाँ इसके चक्कर में पड़ूंगा मैं। यहाँ देखो 1 1 7 -3 और 12 और 2, और फिर से मैं फर्स्ट लिख दूँ 1 1, इनको करो डाउनवर्ड में पॉजिटिव ले लेना सबको, अपवर्ड में नेगेटिव ले लेना, इकट्ठे कर दो इनको। -3 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, 12 एकम 12 हो गया, ये हो गया। ये तो हो गया डाउनवर्ड वाले। नेगेटिव करके अपवर्ड वाले ले लो सारे। 7 हो गया, 1 और 7, फिर 12 3 36 हो गया, फिर 2 एकम 2 हो गया। फिर इसको सॉल्व कर दो, यह आया 1/2 ऑफ 12 और 14 26 में से 3 गए 23, तो ये हो गया। 7 और 2 9, 36 में से 9 गए, कितने बचे 27, तो प्लस 27 हो जाएगा ये। 27 और 23, ये हो गया 50, 50/2, 50/2 का मतलब हो गया 25 स्क्वायर यूनिट। ये तो हो गया फर्स्ट ट्रायंगल का। अब आ जाता हूँ दूसरे ट्रायंगल पे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, चुपचाप वैसे ही करो, आसान है। A 1 1, C 12 और 2, x1 y1 ले लो, उसके x और y कोऑर्डिनेट, D 7 और 21, और लास्ट में फिर से पहला वाला पकड़ लो 1 1। इनको सॉल्व करो जरा, ये आया हाफ, ये डाउनवर्ड चलोगे तो पॉजिटिव, उनको इकट्ठे करो, 1 दूनी 2, 12 को 21 से करा कि 252 प्लस 7, ये हो गया। फिर अगर अपवर्ड चलेंगे तो नेगेटिव ले लेना और सबको नेगेटिव बाहर लेकर के ऐड कर देना। 12 एकम 12, फिर 2 और 7, 7 दूनी 14, और प्लस 21, ये आया 261 माइनस 47, 214। तो दिस इज 107 स्क्वायर यूनिट। इन दोनों का आ गया अलग अलग एरिया। अब ये क्वाड्रिलेटरल का निकालना, दोनों को जोड़ दो। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल
ABCD क्या था, एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, तो दिस इज 25 प्लस 107, ये हो गया 132 स्क्वायर यूनिट। ये आया तुम्हारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कितना आसान था। क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल में तोड़ दो, दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल दो, उनको जोड़ो, तो यू विल गेट द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके, now this is the end of this session. If you have found this video interesting and helpful, so please like this video and subscribe my channel. Thank you very much.